8 सितंबर 2025 धन्य कुमारी मरियम का जन्म दिवस पर्व। पहला पाठ नबी मीका का ग्रंथ, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 4। प्रभु का कहना है, हे बेतलहम एफ्राता, तो यूदा के वंशों में छोटा है, जो इस्राएल का शासन करेगा वह मेरे लिए तुझ में उत्पन्न होगा। उसकी उत्पत्ति सुदूर अतीत में अत्यंत प्राचीन काल में हुई है, इसलिए प्रभु उन्हें तब तक त्याग देगा जब तक उसकी माता प्रसव न करे। तब उसके बचे हुए भाई इस्राएल के लोगों से मिल जाएंगे। वह उठ खड़ा हो जाएगा, वह प्रभु के सामर्थ्य से तथा अपने ईश्वर के नाम के प्रताप से अपना झुंड चराएगा। वे सुरक्षा में जीवन बिताएंगे, क्योंकि वह देश के सीमांतों तक अपना शासन फैलाएगा और शांति बनाए रखेगा। प्रभु की वाणी। संत लुकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 16, 18 से 23। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु ख्रिस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई। यूदस और तामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से एफ्रोम, एत्रोम से आराम, आराम से अबिनदाब, अबिनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाव से बोझ, बोझ और रूत से ओबेद, ओबेद एस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से असाफ, असाफ से एस्फात, योस्फात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योवथाम, योवथाम से अखाज, अखाज से एजिकियस, एजिकियस से मनस्सेस, मनस्सेस से आमोस, आमोस से एजियस और बाबुल निर्वासन के समय योजियस से यकोनियस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथियल उत्पन्न हुआ। सलाथियल से जेरुब्बाबेल, जेरुब्बाबेल से अबियूद, अबियूद से एलियाकीम, एलियाकीम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आखीम, आखीम से एलियूद, एलियूद से एलियाजार, एलियाजार से मंथान, मंथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो ख्रिस्त कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आप सभी को हमारी माँ, ईश्वर की माँ मरियम के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। यह कितना अद्भुत है कि जिस ईश्वर को सारी सृष्टि समेत
नहीं सकती, वही ईश्वर एक कुंवारी के गर्भ में रहना, उससे शरीर धारण करना स्वीकार किया। कितना धन्य है वह कुंवारी और उसका गर्भ। वे उसके शरीर में केवल निवास ही नहीं किए, बल्कि उसी के शरीर को अपनाए, और आज भी वो शरीर उनके साथ है। इस महान रहस्य को हम समझ नहीं पाएंगे। ईश्वर इस कुंवारी के विषय में सृष्टि के समय ही भविष्यवाणी कर चुके थे। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इस स्त्री के आगमन के लिए सारी सृष्टि इंतजार कर रही थी। ईश्वर इसे बहुत ही विशेष बनाए, क्योंकि वे इसी से शरीर धारण करने वाले थे, इसी के पुत्र बनने वाले थे। यह कुंवारी मरियम कुंवारी मुक्ति इतिहास के दोनों भागों को जोड़ती है। जैसे इसके गर्भ में स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए। आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु की वंशावली को देखते हैं। इसमें यह स्पष्ट होता है कि मरियम पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती हुई थी। हमारी माँ दूसरी हेवा भी कहलाती है। इनकी ईश्वर की योजना में साथ देना अहम है। अपनी माँ के जन्मदिन मनाने वाले हम उन्हें क्या गिफ्ट दे सकते हैं? वे हमसे क्या चाहती है? हम भी उन्हीं के समान ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अर्पित कर दें। क्या आप यह गिफ्ट अपनी माँ को बर्थडे गिफ्ट के रूप में देंगे या उन्हें नाराज करेंगे?